नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम कहानी जिसके बाद या जिसकी घटना के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का या भारतीय इतिहास का जो रुख है वो पूरी तरीके से बदल गया। तो ऐसी ही घटना है ब्लैक होल ट्रेजेडी। देखिए, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगलों का सूरज डूब रहा था और इस डूबते सूरज के कारण अलग अलग सूबों में अलग अलग सत्ताएं स्थानीय नेताओं नवाबों के हाथों में चलती जा रही थी। इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी कुछ फोर्ट थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एक फोर्ट था, फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम जो फोर्ट था वो था कलकत्ता में। देखिए, वो एक दौर था 1707 के बाद का या औरंगजेब के बाद का, जब बंगाल एक इकोनॉमिक पावर था और यूरोपियन कंपनियां जिनमें ब्रिटिश, फ्रेंच थी, ये उस बंगाल पर कब्जा करने के लिए लालायित थी और परस्पर संघर्ष कर रही थी। तो यहाँ अंग्रेज और फ्रेंच चीजों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए तथा बंगाल की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करने के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा कड़ी कर दी और उसकी किलेबंदी करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन बंगाल के नवाब इस स्थिति को समझते थे कि अंग्रेज ये गलत कर रहे हैं या यूरोपीय कंपनियां ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को ये जो नया काम था, घेराबंदी थी, फोर्ट विलियम का जो घेराव था, उनका कारण पुचार इनको बंद करने का आदेश दिया। लेकिन फ्रांसीसियों ने तो अपने कार्य बंद कर दिए, लेकिन अंग्रेज इसको बंद नहीं कर पाए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। इसलिए सिराजुद्दौला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इससे कुछ समय पहले ही कर्नाटक के युद्ध हो चुके थे, जिनमें अंग्रेज अपनी शक्ति दर्शा चुके थे और कहीं न कहीं नवाब सिराजुद्दौला को यह एहसास था कि ये बंगाल के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। इसीलिए सिराजुद्दौला 50,000 की फौज, गोला बारूद और हाथियों के साथ कलकत्ता की तरफ बढ़े और 16 जून को वहां पहुंचे। उस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर जॉन ड्रेक था, लेकिन ड्रेक इतनी भीड़ को देखकर या इतनी सेना को देखकर कुछ अपने खास लोगों के साथ हुगली नदी में खड़े एक जहाज से भाग निकला और अब कमान जॉन हॉलवेल के हाथों में थी। जॉन हॉलवेल के हाथों 170 लोगों की एक टुकड़ी थी। हालांकि जॉन हॉलवेल को युद्धों का इतना कोई नॉलेज नहीं था और वो एक राजस्व इकट्ठा करने वाला मुलाजिम था। ऊपर से उस समय गोला बारूद है वो भी भीग चुका था। नवाब की सेना ने चारों तरफ से घेर कर फोर्ट विलियम की दीवारों को गिराया, अंदर प्रवेश किया और थोड़ी सी छुटमुट झड़प के बाद ही अनेक अंग्रेज मारे गए और हॉलवेल ने सरेंडर कर दिया। जब हॉलवेल ने सरेंडर किया तो जॉन हॉलवेल को हाथ बांधकर सिराजुद्दौला के सामने लाया गया और सिराजुद्दौला ने उसे नरमाई से पेश आने का वादा किया। शाम को अचानक अंग्रेज सैनिकों और सिराजुद्दौला के सैनिकों के बीच किसी बात को लेकर मामला बिगड़ गया। इस बिगड़े मामले में एक अंग्रेज सैनिक ने सिराजुद्दौला के सैनिक पर गोली चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण मामला और ज़्यादा बिगड़ गया और नवाब के कमांडर ने नवाब तक इसकी सूचना पहुंचाई और कमांडर ने कहा कि हुड़दंगियों को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए और सुबह देखेंगे क्या होता है। और इस प्रकार नवाब को सूचना पहुंचाकर उनको 18x14 यानी जो 18 फीट लंबी थी और 14 फीट चौड़ी थी, इस नाप की एक कोठरी के अंदर उनको बंद कर दिया गया। देखिए, ये कोठरी फोर्ट विलियम के बेसमेंट में बनी हुई थी और जो हॉलवेल था वो 170 लोगों की कमान को लेकर डटा हुआ था, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। अब कहते हैं कि जब उस 18x14 की नाप की कोठरी में उनको डाला गया तो 146 लोगों को उसमें ठूस ठूस कर भरा गया और कहते हैं उसमें 2 औरतें भी थी। ये घटना थी 20 जून की। अब 20 जून की ये घटना, वो भी इतनी गर्मी वाली समय की, और ऊपर से ये और उस दिन
शहर में जगह जगह आगजनी हुई थी, जिसके कारण भी कहते हैं कि माहौल और भी ज़्यादा गर्म था। तो 20 जून की भयंकर गर्मी थी और उस कोठरी के अंदर 2 खिड़कियां थी और दोनों खिड़कियां एक ही दिशा में थी या एक ही तरफ थी, इसलिए उस कोठरी में ज़्यादा समस्या आने लग गई। 9 बजे तक तो ये मामला बिगड़ने लग गया और लोग बेहोश होने लगे। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन का कोई माध्यम नहीं था। अब कहते हैं कि जॉन हॉलवेल ने पानी मांगा, तो कहते हैं कि जॉन हॉलवेल तक एक सैनिक पानी लेकर आया भी, तो जॉन हॉलवेल ने खिड़की में से ही जो सरिया लगे हुए थे उनके बीच में से अपनी हेट में पानी डलवाया, लेकिन वो पानी पीछे पहुंचाता उससे पहले ही वो पानी तो बूंदों बूंदों में बिखर गया। क्यों? कि उसके लिए छीना झपटी हो गई। तो इस प्रकार उन लोगों की प्यास बुझने की बजाय और बढ़ती चली गई और कहते हैं कि वहाँ चीख चिल्लाहट मच गई। और तो और यहाँ हॉलवेल ने सैनिकों को लालच दिया कि वो 1000 2000 उनको रुपया देगा यदि वो उनको कालकोठरी से बाहर निकाल दे। हालांकि सैनिकों की हालात है वो नवाब के सैनिकों से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन रात हो चुकी थी। अब रात को इसकी जानकारी नवाब को जाकर देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। इस प्रकार वो रात भर उस कोठरी के अंदर रहे और अगले दिन सुबह जब नवाब को इसकी सूचना दी गई तब नवाब ने कोठरी को खोलने का हुक्म दिया और जब 21 जून को सुबह कोठरी खुली तो उसमें 23 लोग जिंदा थे, वो भी अधमरी हालत में थे। और इन्हीं 23 लोगों में एक व्यक्ति था हॉलवेल, जिसने बाद में इस घटना को लिखकर मद्रास ब्रिटेन में पहुंचा दिया और पूरे ब्रिटेन में इस घटना को इस प्रकार से प्रचारित किया गया, इस घटना को गढ़ा गया और लोगों के मानस में ये बिठाया गया कि भारत पर कब्जा करना जरूरी है या भारतीयों ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ ऐसा कार्य किया है तो उनसे बदला लेना जरूरी है। इस प्रकार भारतीयों के खिलाफ इस घटना को ताना बाना बनाकर पेश किया गया, जिस प्रकार अनेक इतिहासकार कहते हैं कि ये घटना थी नहीं बल्कि ये एक बनाई गई घटना थी जिसको बंगाल को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि 146 लोगों की बात जिनकी की गई है, जिनकी जानकारी हॉलवेल ने दी है, तो उनमें से केवल 56 लोगों का ही रिकॉर्ड है वो सामने आया था, बाकी का तो रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये दिन भर की घटनाओं के अंदर या शुरुआती घटनाओं के अंदर काफ़ी लोग मारे जा चुके थे, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया होगा संख्याओं के अंदर। बाकी एक कालकोठरी में इतने लोगों को बंद करना आसान काम नहीं था। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि अधिकांश लोग तो मार दिए गए, अतः 146 लोग किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकते। और वहीं विलियम डेरिम्पल के शोध के अनुसार तो मात्र 65 लोगों को ही ब्लैक होल या कालकोठरी में डाला गया था, जिनमें से 21 लोगों की जान बच गई थी। और इस घटना में जो भी सच्चाई हो, लेकिन इस घटना ने कलकत्ता पर हमले की ज़मीन तैयार कर दी और ब्रिटिशर्स ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में हमला किया और प्लासी का संघर्ष हुआ, जिसने जीत दर्ज की और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी गई। इस प्रकार ब्लैक होल की ट्रेजेडी ने पूरी भारतीय इतिहास को बदल दिया। देखिए, भारतीय इतिहास की ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध और 1857 की क्रांति, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हर ब्रिटिश के माइंड में डाली जाती है, ताकि इसके अलावा वो भारत के बारे में कोई कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन वो ब्लैक होल ट्रेजेडी, प्लासी का संघर्ष और 1857 की क्रांति के बारे में वो जरूर जानता है। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के इस कृत्य के कारण भारतीय इतिहास पर या भारत पर एक कलंक सा माना जाता है। हालांकि अनेक इतिहासकार इस घटना को स्वीकार नहीं करते कि ये घटना हुई थी। वो इतना मानते हैं कि इस घटना को रचा गया है और उसको प्रोपोगंडा बनाकर इस्तेमाल किया गया ताकि भारत पर जो ब्रिटिश हुकूमत बन रही है उसको बनाए रखा जा